पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने हैं। पीपल्स पार्टी बह के बयानात दे रही है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। जिम्मेदार नून लीग है। जो भी मंसूबाबंदी हो रही है ना, वो इलेक्शन के बाद की हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने अरकान कौमी असम्बली को हिदायत कर दी है कि टफ पॉलिसी इख्तियार करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिपोर्टर्स बैठक में आप सबको खुशामदीद। मेरे साथ ब्यूरो चीफ कामरान भाई भी मौजूद हैं, साथ यासिर भाई मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं सुनो न्यूज़ के। व्यूअर्स, इंटरेस्टिंगली पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, इनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो है ना वो सामने नज़र आ रही है। यासिर भाई, इस सिचुएशन में अभी इनके आई थिंक मुज़ाकरात भी होने हैं, तो आपको क्या ऐसा इंडिकेशन लग रही है कि ये सिचुएशन जो है अब वो कोलिजन नहीं रहेगी और मोस्ट प्रॉब्ली पीपल्स पार्टी जो है वो साइड पे होने वाली है? शुक्रिया उमर जी, बिल्कुल आज इनके अहम तरीन मुज़ाकरात होने हैं। दोनों तरफ से जो पीएम हाउस में मुज़ाकरात होंगे और दोनों तरफ से 4 अरकान के नाम भी शेयर कर लिए गए हैं, हमने स्टोरी भी दी है। और पीपल्स पार्टी जो है देखें, उनका एक मुतालबा नहीं है, उनके कई मुतालबात हैं। उसमें कुछ रोज़ कबल तो वो स्वाद जलसे में सामने एक आया सैलाब मुतासरीन के लिए जो पैसे नहीं रखे गए या दिए गए। जी हाँ, उसके अलावा जो है चेयरमैन पीसीबी की सरबराही, और ये एक ज़िद बन गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इसी तरह कुछ और भी पार्टी के मतलब इत्तेहादी हुकूमत के इश्यूज़ एक दूसरे के सामने आए हैं। देखिए, इनका इत्तेहाद भी एक मफाद के लिए ही था, एक टारगेट था। वो टारगेट अचीव करने के बाद 6-7 माह तो बड़े अच्छे चले, लेकिन अब इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है। और अब मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि पीपल्स पार्टी की अब यही ख्वाहिश है कि आइन के मुताबिक इंतखाबात हों, जबकि नून लीग की जानिब से इसको अभी भी खदशात का इजहार किया जा रहा है कि एक्सटेंड किया जाए। देखिए, मैं इस बात पर हैरान होता हूँ कि इधर पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि आइन के मुताबिक इंतखाबात हों, तो क्या केपी और पंजाब असम्बली जब तहलील हुई तो उस वक्त आइन कहाँ चला गया था? उस वक्त आइन की बात पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं की कि आज जब फेडरल लेवल की बात आई तो आज वो आइन की भी बातें करना शुरू हो गए हैं, और वो फ़ंड्स के बारे में भी, क्योंकि उनको पता है कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, तो हमने भी आगे लोगों को नवाजना है या सैलाब मुतासरीन में हमने जो है फ़ंड्स तकसीम करने। और ये आज इसकी इस पार्लियामेंट के सेशन में इसका जिक्र भी हुआ कि ये सैलाब मुतासरीन गुज़िश्ता साल के थे जिनको अब तक पैसे नहीं मिले, या तो पीपल्स पार्टी को आज याद आया है उनको पैसे देना भी, अब तक उनको याद नहीं आया था। चेयरमैन पीसीबी की सरबराही जो है नजम सेठी, आप बेहतर जानते हैं कि नजम सेठी शहबाज शरीफ या शरीफ बरदरान के करीब तरीन साथियों में से हैं, दोस्तों में से हैं, फैमिली रिलेशंस हैं इनके। और ज़का अशरफ जो है वो पहले भी चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं और अभी भी पीपल्स पार्टी से उनका भी प्यार है। तो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि वजारत भी उन्हीं के पास है, तो चेयरमैन पीसीबी की सरबराही भी उन्हीं को मिलनी चाहिए। और आज है 19, कल 20, कल डेट मुकम्मल हो रही है, यानी आने वाले 2 से 3 दिन में चेयरमैन पीसीबी की तैनाती हर दो मुमकिन की जानी है। लेकिन आज जो अहम तरीन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें ये तमाम इशूज़ डिस्कस होंगे। इसके साथ साथ आप देखें, कल जो पार्लियामेंट का सेशन है अब तक सुबह 11 बजे तक मुनक़िद हो रहा था। कल इसीलिए इन्होंने 4 बजे का टाइम रखा है, और मेरी इत्तलात ऐसी हैं कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी कल पार्लियामेंट आएंगे और ख़िताब भी करेंगे इसी सेशन में, क्योंकि अब कट मोशंस और तहरीक का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने 23 तारीख तक ये वाइंड अप करना है, बजट का सिलसिला जो है अप्रूव करना है उसको। तो ये जो दो तीन जो अहम चीज़ें हैं ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस वक्त देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने हैं। अभी छोटी जमातों की तो हम बात ही नहीं कर रहे कि उनके क्या खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनमें चलें मौलाना फजल रहमान तो वो अल्हम्दुलिल्लाह का वर्दी कर रहे हैं कि वो सारे मामलात उनके ठीक जा रहे हैं, उनके ओहदे ठीक जा रहे हैं। उनका बेटा अकरम खान दुरानी का बेटा अगर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली है तो उनका समधी जो है गवर्नर है, आगे उसका बेटा मेयर है। तो ये सारी सीटें, तो मौलाना का मसला नहीं, एएनपी के खदशात यकीनन मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के सिंध में भी खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार वो कर रहे हैं, और केपीके में भी पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करिए। इन तमाम जो आज सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। लेकिन मैं आज दोबारा वही सवाल पीपल्स पार्टी से करता हूँ कि इधर इनका जो फड्डा पड़ा हुआ है नून लीग से कि आप इंतख़ाबात वक्त पर करें, आइन
तो आइन उस वक्त कहाँ था जब पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तहलील हुई, तो 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात क्यों नहीं किए गए? इंटरेस्टिंग। अच्छा कामरान भाई, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच की थी शहबाज शरीफ ने, इनकी पुरानी स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना ऐसे ही है जैसे मौत के कुएं में आपने छलांग डाल दी है एंड देन देयर इज़ नो एस्केप। तो उन्होंने मज़ा चख लिया फाइनली इस इत्तेहाद का। आपने नहीं, ये आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक स्पीच है उनकी, इस हवाले से एक नहीं है, इस तरह की बहुत सारी हैं और आपने भी सुनी हुई हैं, सारी कौम ने सुनी हुई हैं और अभी भी वो कोट हो रही हैं। और अब जब कि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो अब वो और ज़्यादा कोट होंगी, इसलिए कि ज़ाहिर है अब इलेक्शन का सीज़न है, अब हर एक को अपनी अपनी बड़ी होगी, हर कोई अपनी आइडेंटिटी, हर कोई अपनी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है उसको उसके ऊपर रिलाई भी करेगा, उसको एक्नॉलेज करवाने की और उसको रजिस्टर करवाने की भी कोशिश करेगा। तो अगर पीपल्स पार्टी जो है ना वो बह के बयानात दे रही है तो इसमें कोई जो है ना वो कोई बुराई वाली बात नहीं है और मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। नई बात जब तक आपका साथ था, आज से साल पहले अप्रैल में 2022 में जब रिजीम चेंज होनी थी उस वक्त आप देखें सब जिसे वो कहते हैं ना उर्दू के मुहावरे में शीर व शक्कर हो रहे थे। वो बहुत कि जी हाँ जी ठीक है, आप वज़ीर आज़म बने तो हमारा बेटा जो है वो वज़ीर बनेगा और वो मुहाज संभालेगा। तो ये चीज़ें जो थी ये उस वक्त थी। अब राहें जो है ना वो जुदा करने वाला टाइम है, हर एक को अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है उसको वो इंश्योर करेगा। पीपल्स पार्टी को बड़ा जोम है। अभी तो आप देख लीजिए बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि जनाब ये जैसा इलेक्शन हमने अभी जीता है इसी तरीके से हम पूरे पाकिस्तान में आपको जीत के दिखाएंगे। और बाकायदा तौर पर कैंपेन शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं वो बिलावल भुट्टो के लिए पूरी ग्राउंड पेव कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं कि उनके लिए इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं कि वो अगले वज़ीर आज़म होंगे। बिल्कुल इंटरेस्टिंगली जो आपके बिलावल भुट्टो हैं उनका एक एम्बिशन भी है नेक्स्ट वज़ीर आज़म बनने का। यासिर भाई, जो आपके जो रिसेंटली मुज़ाकरात होने हैं, अब देखने में तो ये लग रहा है कि इवन PMLN को भी कि पीपल्स पार्टी कोई ना कोई वजह ज़रूर ढूंढेगी कि हम इस इतिहाद से साइड पे हट जाएं। PDM का वो ऑलरेडी हिस्सा नहीं थे, वो बार बार ये चीज़ कह चुके हैं, एक कोलिजन में हैं और उन्होंने ऐसी मिनिस्ट्री संभाली हुई हैं जिस पे इतना ज़्यादा सवाल भी नहीं इंसान कर सकता। मतलब कि आइनी जिम्मेदारी उन्होंने ली हुई है चीज़ों को संभालने के लिए। तो इस सिचुएशन में जब सारा बोझ जो है वो नवाज़ लीग पे आ गया है, तो इन मुज़ाकरात का एट द एंड ऑफ द डे इनको कोई फ़ायदा भी होगा कि इसमें से कोई गिव एंड टेक की सिचुएशन निकल आए, या नवाज़ शरीफ ख़ुद जो है लंदन से भी वो ये भी चाहते हैं कि इलेक्शंस फर्दर डिले हों? देखें, आपने अपने सवाल में जवाब भी खुद ही दिया। नून लीग मतलब हर एक चीज़ की ज़िम्मेदार है। जब ऑन फ्रंट है तो वो ज़िम्मेदार है। पीपल्स पार्टी ज़िम्मेदार नहीं है, जमीयत उलमा इस्लाम ज़िम्मेदार नहीं है, अवामी नेशनल पार्टी ज़िम्मेदार नहीं है, ज़िम्मेदार नून लीग है। ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं बैठे हुए, मौलाना फजल रहमान नहीं बैठे हुए। उस वक्त तो मौलाना साहब बातें कुछ और करते थे ना कि गाड़ी पे अरकान कुछ और हैं, ड्राइविंग कोई और कर रहा है, जो साबका हुकूमत थी। आज तो उनकी अपनी इत्तेहादी हुकूमत बैठी हुई है। नून लीग जो है मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को इस स्टेज पर नाराज़ करेगी। वो पीपल्स पार्टी के जो जायज़ और मुतालबात हैं वो फ़ौरन पूरे करेगी, क्योंकि उन्होंने बजट अप्रूव करवाना है। इस वक्त देखें अपोजिशन जो बची कुची जो कुछ हदत हैं जो कि साबका पार्टी से आकर यहाँ बैठ गई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपोजिशन लीडर जो हैं, मुझसे तो नाम ही भूल गया, पशानते जो कहते हैं, जी हाँ, राजा रियाज। तो मतलब वो हैं, वो भी आग बगोला हैं। वो तो उन्होंने वो पशानते का लफ्ज़ पूरी असम्बली में 100 बार कह दिया अब तक। तो उस पशानते के बाद उन्होंने फिर बाकायदा उन्होंने कहा हाँ मुझे पहचानना शुरू कर दिया। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी उनको साथ अपने साथ ले जाने की कहेगी या साइड पर होने का कहेगा तो बिल्कुल करेंगे। आज पार्लियामेंट के इजलास में कादर मंदोखेल ने जो खिताब किया है, ऐसा खिताब तो मेरे ख्याल से उन्होंने इन 4 सालों में नहीं किया जो उन्होंने आज किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने अरकान कौमी असम्बली को हिदायत कर दिया कि रोज़ाना की बुनियाद पर वो आएँ, असम्बली में बैठें और टफ़ पॉलिसी इख्तियार करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तो इसलिए मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून जो है वो भी हाजिर दिमागी से काम लेगी। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं यकीनन जल्द पूरे करेगी, और अगर नहीं करेगी तो फिर तो उसका रिज़ल्ट ये इस बजट में निकल आएगा।
अलहदगी वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, अभी उसमें मैं समझता हूँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम लोग, उसमें वक्त है, वो भी वक्त उसका भी आया नहीं है, लेकिन वो वक्त भी आ जाएगा। साइंस हैं कि वो अलहदा हो जाए। देखें, पीपल्स पार्टी हमने कल एक स्टोरी दी है, पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात के लिए यकीनन इत्तेहाद की चीज़ें मामलात भी चल रहे हैं, आईपीपी से तो नहीं करेगी वो, नून से उनका चल रहा है मामला। हाँ, एक जो पार्टी है जिससे अब मुज़ाकरात का अमल भी जहाँ रुका था, उनसे दोबारा शुरू करने के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी से राब्ते किए गए हैं, नवीद कमर साहब से राब्ते किए गए हैं, वो है पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी राब्ते कर रहे हैं। और अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी आइंदा 1-2 माह के अंदर अंदर इनके कुछ मामलात ओके होते हैं, तो ये आइंदा देखें, इस वक्त पीटीआई, अब वो बातें चली गई कि वो साबिक वज़ीर आज़म दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं, अब वो वो मामलात डिस्टर्ब हैं, अब वो अपने कागज़ भी क्लियर करवा देना, अब तो वो एनसीपी हो गए ना, नॉन कस्टम पेड हम जिसको कहते हैं। बात करने का मकसद, इस वक्त पीपल्स पार्टी अगले इंतखाबात के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हर हद तक जाएंगे, हर हद तक जाएंगे। तो नून लीग जो है इस स्टेज पे पीपल्स पार्टी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अच्छा, उसमें एक चीज़ तो ये है ना कि अभी ये कोई अभी अलहदगी वाला ना ज़रूरत है, ना मौसम है, ना रिक्वायरमेंट है, तो ये तो अभी वो ज़रूरत नहीं है। अब इसलिए कि वो एक कश्ती का जो आज बकिया सफ़र था वो आपने 1 साल पहले शुरू किया, तो आप बिल्कुल किनारे पे आके आपने कश्ती डबोनी तो नहीं है ना, और ज़रूरत भी नहीं है उसकी इस वक्त आप रजीम चेंज तो नहीं चाह रहे कि आप ये कहेंगे कि जनाब जी हाँ जी हम बजट नहीं मंजूर करवाते और ये वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अब अगले इलेक्शन तक यही सेटअप जो है इसी अंदाज में ही आगे जाना है। अब जो भी मामला, जो भी फ़ैसला और जो भी प्लानिंग और जो भी मनसूबाबंदी हो रही है ना, वो इलेक्शन और इलेक्शन के बाद की हो रही है कि उसके बाद का क्या मंजरनामा होगा, कौन वफाक में होगा, कौन सूबों में होगा, कौन लीड करेगा, कौन किसका साथी होगा, कौन किसे सपोर्ट करेगा और किसको अपोज करेगा, ये वाले मामलात जो है ना इस वक्त अभी ये देखा जा रहा है। तो इंटरेस्टिंगली जो डिस्कशन थी वो रिगार्डिंग जो मुज़ाकरात अभी होने हैं इनके, उसमें एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है, नून लीग इसमें क्या पॉलिसी ड्राफ्ट करती है, क्या वो पीपल्स पार्टी के जितनी भी डिमांड्स हैं वो मीटअप कर पाएगी, या फिर सिचुएशन जो है फर्दर थोड़ी सी डिटोरिएट हो सकती है सियासी वाइज, क्योंकि स्टेटमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई हैं, जो कि अंदेशा ऐसे ही है कि कोलिजन में एक बौखलाहट सी प्रॉब्लम सी क्रिएट हुई हुई है, जिस फ्रिक्शन से पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली फ़ायदा ले सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुस्लिम लीग नून पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है, ख़ासकर हुकूमत को चलाने में। खैर, मुझे कामरान भाई और यासिर भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली अपडेट्स के साथ रिपोर्टर्स बैठक में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।